उप्स। ले लो, नहीं करने ब्लॉग्स। So Mr. American, how's birthday boy feeling? Very good. Very. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अराउंड 10:30 AM हुआ है अभी और मैं बाहर निकली हूँ प्लांट्स को पानी डालने के लिए। अच्छी खासी धूप निकल रही है ना, तो थोड़ा बहुत पानी डालना पड़ता है। प्लांट्स भी बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो रेगुलर पानी थोड़ा सा जाता ही। उसके रूट्स अभी इतने ज़्यादा नहीं गए हैं। और थोड़े से प्लांट्स तो पॉट में हो ना, तो उससे तो रेगुलर पानी देना पड़ता है। स्पेस कम होती है ना, तो पानी चाहिए होता है समर के टाइम में। तो वही अम्ब्रेला लेके निकलना पड़ता है। 10:30 ही हुआ है पर बहुत बहुत अच्छी खासी गर्मी लग रही थी। वैसे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था, पर ऊपर से धूप लगे ना, वो अच्छी खासी लग रही थी। और 10:30 तक अभी कुछ काम नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि मैंने कॉल किया था इंडिया अराउंड 9 AM मम्मी को। मेरी मम्मी की छोटी सी सर्जरी हुई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उसी के लिए बात कर रही थी। तो बात करते करते 1+ आवर तो कब हो गया ना, पता ही नहीं चला। और धूप ऐसी निकली है ना, एक भी बादल नहीं दिख रहा है स्काई में। तो खैर इंडिया में मैंने कहा ना, उस तरह से फैमिली पेरेंट्स हमारे तो सब इंडिया में हैं। तो उन लोगों को कुछ हेल्प की ज़रूरत हो, कुछ हेल्थ अच्छी नहीं हो और कुछ भी रीज़न हो, तो हम यहाँ से सिर्फ फ़ोन पे ही बात कर सकते हो। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हो, तब तक बार बार हम इंडिया तो जा नहीं सकते। यहाँ भी बच्चे लोगों की स्कूल और कई सारी चीज़ें होती हो, और इंडिया है भी तो नहीं इतना नज़दीक कि आप जल्दी से पहुँच जाए। तो यही होता है ना, आप यहाँ इस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में रहो, तो फिर ये सब चीज़ें जब होती है ना कई बार, तो फिर बहुत ही मिस करते हैं घर को। सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना हमारे पेरेंट्स के तरफ, वो भी कुछ नहीं कर पाते। अगर सोचो इंडिया में ही कहीं और जगह पे भी रहते हो ना, तो हम कम से कम जब ऐसा टाइम हो ना, ज़रूरत हो, तब पहुँच पाते। पर यहाँ से पहुँचना पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी जल्दी जाना आना। तो खैर हम लोगों ने जो डिसीज़न लिया उसका तो फिर हमें ही भुगतना पड़ेगा, साथ साथ में पेरेंट्स भी भुगतते हैं। जब आपने 20s में हो ना टाइम लाइफ के, तब आपको कुछ डिसीज़न लो तो उस टाइम पे बिल्कुल सही लगता है कि नहीं, यही सही है हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए फ्यूचर में यही डिसीज़न हो सही होगा। पर जब आप टाइम लाइफ के थोड़ा सा एज हो, आपकी आपकी भी एज हो और पेरेंट्स भी थोड़ा सा एज हो जाए, आप यंग हो तो पेरेंट्स भी इतने ओल्ड नहीं होते, तो वो भी अपना सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेते हैं ना, तब पता नहीं चलता। अब हम भी 40s में आ गए हैं और पेरेंट्स हमसे ज़्यादा ओल्ड अच्छी खासी एज में आ गए हैं ना, और अब उन लोगों को हमारी ज़रूरत है। पर जो पास में डिसीज़न लिया हुआ होता है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और उसकी वजह से लाइफ में कई बार होता है ना कि थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया, उसके रीज़न से ये नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हमारे पेरेंट्स ऐसा है नहीं कि इंडिया में अकेले हैं। उन लोगों के साथ उन लोगों के दूसरे बच्चे हैं जो उन लोगों के साथ रहते हैं, पर हमारी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सभी बच्चों की होती है उसी तरह से। तो कुछ कई बार ऐसा होता है ना, कोई स्पेशल रीज़न हो, कोई पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हम हेल्प ना कर पाए ना, तो बहुत अंदर से होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर हम लोग अभी क्या है ना, स्टक हो गए हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे ही बॉर्न हुए, यहाँ पे ही ग्रो हो रहे हैं, तो फिर उन लोगों के लिए यही कंट्री अपनी है, यहाँ पे ही उन लोगों का सब कुछ है। और हमारी जैसी फर्स्ट जनरेशन जो यहाँ पे आई होती है ना, उन लोगों की हालत ऐसी होती है ना, वो ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं, ना वो इंडिया के हो पाते हैं ना यहाँ के पूरे हो पाते हैं। और बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए ना, फिर स्टक हो जाते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कर पाते कि कोई डिसीजन लेके कुछ पर्टिकुलर कुछ कर पाए। और पेरेंट्स और बच्चों का फ्यूचर का देखने का आए ना, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स के साथ कोई दूसरा हेल्प करने वाला हो, तो फिर बच्चों का फ्यूचर का ही देखना पड़ता है। एनीवेज लाइफ की रियलिटी यही होती है ना कि लाइफ में कई बार कुछ पास में किया हुआ होता है, पता नहीं होता है ना फ्यूचर में जाके उसका क्या होने वाला है, तो फिर कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो लाइफ में जो चलता है, जैसे चलता है वैसे एक्सेप्ट करके सिर्फ आगे ही बढ़ना पड़ता है। तो हम अभी आए हैं वीर के बर्थडे की केक को ऑर्डर करने के लिए। वैसे वीर का बर्थडे आता है 12 मई, मदर्स डे पर पड़ेगा इस साल पे, तो तभी नहीं सेलिब्रेट करें। उसका रीज़न ये है सेलिब्रेट नहीं करने का तभी, क्योंकि वीर के ऑलरेडी 1-2 फ्रेंड्स इंडिया पहुंच गए हैं। वैकेशन स्टार्ट होने वाला है 23 मई से। तो वीर बोल रहा था कि उसके दूसरे फ्रेंड्स भी इंडिया चले जाए, उससे पहले सेलिब्रेट कर लें। तो
मदर्स डे के दिन वैसे भी बच्चे लोगों को घर पे बुलाने का कोई मतलब नहीं होता, उन लोगों का फैमिली का अपना भी सेलिब्रेशन होता है। तो वही आज ऑर्डर करेंगे, केक कल मिल जाएगा। और यहाँ पे केक ऑर्डर करके घर पे आ गए। वीर को माइनक्राफ्ट वाला बहुत पसंद है, माइनक्राफ्ट या रोब्लॉक्स होना तो उसे बहुत पसंद आता है, तो वही करके आ गए। और आज सिंपल सा खाना बनेगा। अभी तो मैंगो पकी हुई मिली है ना, मैंगो जो मिल जाए ना पकी हुई तो और कुछ चीज़ें चाहिए नहीं। तो मैंगो साथ में थोड़ी सी पुलाव जैसा बनाया था, वही आज लंच हो जाएगा हमारा। डिनर में भी एकदम सिंपल सा बनाऊंगी। तो आज मैं कुछ रेसिपीज़ नहीं शेयर करने वाली, एकदम सिंपल सा मेरा रूटीन आज मैं शेयर करूंगी। जनरली मेरे व्लॉग्स में होता है ना कोई रेसिपीज़, पर इस बार मैंने सोचा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई है अभी, तो मैं आज कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग या फिर इस व्लॉग में ग्रॉसरी शॉपिंग और वीर की बर्थडे यही होगा मेरा। तो खाना खा लूँगी और उसके बाद मुझे जाना होगा वीर को लेने। 1:30 के अराउंड मैं वीर को लेने के लिए जाती हूँ। तो 11:45 को तो हम निकले थे, आधा घंटा पौना घंटा लग गया हमें और घर आ गए। और मैंने बोला ना कि वीर के फ्रेंड्स इंडिया एक दो चले गए, तो उसका रीज़न ये है ना, जिस जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे होते हैं, तो 10-12 दिन स्कूल बंद होने से पहले वो लोग छुट्टी ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं। और वापस आएंगे जब 10 to 15 डेज़ स्कूल स्टार्ट होना बाकी रह जाएगा, तब तक वो लोग इंडिया में ही रहेंगे। और पेरेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, तो उन लोगों को भी हॉलीडेज़ का कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और हस्बैंड यहाँ पे बैठे हैं गिफ्ट रैप करने के लिए। और गिफ्ट रैप वो ही करते हैं, वो उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ें करनी हो ना, वो मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं होता। मैं एक दो करूँ ना, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। और वैसे कई लोगों का होता है ना, इतना ज़्यादा कॉर्नर अच्छा नहीं आता। और हस्बैंड बहुत पेशेंस के साथ बहुत शांति से इतनी अच्छी गिफ्ट रैप करते हैं ना पैक। तो वो वही लेके बैठे थे, वही देखने आई थी मैं। कुछ हेल्प चाहिए तो उन लोगों को पूछा, उनको नहीं चाहिए थी हेल्प। वीर सो गया था, तो वीर सोने के बाद अभी मैं नीचे आई हूँ। थोड़ा सा करेंगे डेकोरेशन। छोटे बच्चे लोगों को डेकोरेशन और ऐसी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसके 3-4 फ्रेंड्स ही आने वाले हैं और कोई नहीं। उसे सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करनी है और कोई नहीं चाहिए उसे। उसने पर्टिकुलरली बोला कि मुझे सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करनी है। तो फिर हम लोगों ने सोचा उसके फ्रेंड्स को ही बुलाएंगे जो यहाँ पे है, वो जो इंडिया गए हैं चले उन लोगों के लिए तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे बैनर और बलून्स तो हस्बैंड ने ऑलरेडी सब फुला के रखे थे, तो थोड़ा बहुत करेंगे। और सुबह वीर उठेगा तो थोड़ा सा उसे देना है सरप्राइज़। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और थोड़ा बहुत ही किया था, उसे थोड़ा सा कम लगा पर पसंद आया उसे। वैसे और 3-4 बच्चे ही हैं और हम लोग हैं, इतने लोगों के लिए इतना डेकोरेशन अच्छा है। फिर से करेंगे जब उसका बर्थडे एक्चुअली आएगा 12 मई को। और केक बहुत अच्छी आई थी, बहुत ही टेस्टी भी लगी और एकदम परफेक्ट, वीर को पसंद आई, वही बड़ी बात थी। थोड़ा बहुत सजा दिया। और बच्चे इस तरह की एज के हो ना, 7, 8, 9 ईयर्स के, तो बच्चे लोगों को बर्थडे फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ की। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बर्थडे उन लोगों का। ओके ओके, आई नो दैट। ले पानी आता। तो केक कट के लिए खाना पीना भी बच्चे लोगों का हो गया और वो खेल रहे हैं। हस्बैंड बैठे हैं, उन लोगों को प्ले कराएंगे, एंजॉय कराएंगे, उन लोगों को भी वॉच भी रखेंगे। छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आ गई थी थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली है ना, लास्ट वीकेंड बिल्कुल भी इंडियन स्टोर आई नहीं थे, तो मेरे पास कुछ भी इंडियन ग्रॉसरीज नहीं थी, तो वही लेने आई थी। बच्चे लोग एंजॉय करेंगे बाहर, ट्रैम्पलिन में थोड़ा सा जंप करेंगे और ऐसी चीज़ें करेंगे। तब तक मैं फटाफट से लेके पहुंच जाऊंगी घर। पहुंच गई हूँ घर और आज मिला मुझे मैंगो। तो बच्चे लोगों ने बाहर भी अराउंड 1 to 2 आवर्स बाहर प्ले किया। फिर बाहर धूप हो गई थी ना, तो फिर वो लोग घर के अंदर आ गए। घर के अंदर भी अच्छा खासा प्ले किया। बच्चे लोगों को अपनी एज का मिल जाए, और ये सभी इसके क्लासमेट्स हैं
जो यहाँ पे है। तो पूरा दिन स्कूल में भी साथ में रहते हैं ना, तो पूरे टाइम बर्थडे 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 इन लोगों का होता रहता है। वैसे स्कूल में भी बर्थडे सेलिब्रेट होगी, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। तो वेदांत जब छोटा था ना, तो हम लोग स्कूल में जाते थे केक्स और जूस और सब चीज़ें लेके, जो जो अलाउड हो वहाँ पे उस तरह की, और टीचर से इंस्ट्रक्शन भी आती थी कि किस तरह की केक्स नहीं लानी है, तो वो सब लेके जाते थे, साथ में सेलिब्रेट करते थे। पर कई बार होता है ना, स्कूल्स में बहुत सारे इंसिडेंट्स होने लगे। तो धीरे धीरे अब क्या हुआ ना, पेरेंट्स को क्लासरूम में बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं करते हैं। और ऐसा कुछ सेलिब्रेशंस और ऐसी चीज़ें हो ना, तब भी हम लोगों को अभी तो क्या है ना, स्कूल में ही ऑर्डर कर देना, वो कैफेटेरिया में ऑर्डर ले लेते हैं और वहाँ से बच्चे लोगों को टीचर्स के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, पेरेंट्स को अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते। तो स्कूल में तो नहीं जा पाएंगे, पर हम लोगों ने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है, तो वो अपने क्लासमेट्स के साथ भी सेलिब्रेट कर लेगा। और आज रेगुलर ग्रॉसरीज ही लाई थी, और एक दो चीज़ें स्पेशल लाई थी जो मैं रेगुलर में नहीं लाती हूँ। वैसे थोड़े से फ्रोज़न, थोड़ी सी फ्रेश वेजिटेबल्स और ग्रेप्स भी ले आई थी। वीर को लंच में और एवरीडे ग्रेप्स चाहिए ही, थोड़ी सी भी, तब भी वो खाएगा, तो ग्रेप्स भी ले आई, साथ में थोड़े बहुत रेगुलर रूटीन के वेजिटेबल्स। और आज मुझे मैंगो मिली, थोड़ी सी डिफरेंट इंडियन स्टाइल की फ्लेवर वाली हो ना वो। और मुझे मिला जैक फ्रूट। आज आज बहुत सारे जैक फ्रूट्स थे, पूरे बड़े बड़े से जैक फ्रूट्स थे। और हस्बैंड को और मुझे पका हुआ ये जैक फ्रूट है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम दो ही खाएंगे। तो फिर मैंने एक छोटा सा कटा हुआ जो पीस मिलता है ना, वही पकड़ा। और ये मिले मुझे ड्रमस्टिक के लीव्स। आज थोड़े से कम प्राइस में थे, अराउंड $4 का पैकेट है ये। कई बार होता है ना, $8, $9, $10 का पैकेट, और तब तो मैं नहीं लेती हूँ। जब सस्ता होना तब एक पैकेट ले आती हूँ। थोड़ा सा ड्राई पाउडर करके भी रख लूँगी और थोड़ा सा पराठे में यूज़ कर लूँगी। कोकोनट भी लाई हूँ, पीना कोलाडा बनाऊँगी ऐसा सोच के। पाइनएप्पल तो ऑलरेडी आता ही है वीकेंड में। तो यही है इंडियन स्टोर की वीकेंड की ग्रॉसरी। पूरे वीक की ही है ऐसा नहीं बोल सकती, इसमें से फ्रोज़न चीज़ें तो थोड़े और ज़्यादा दिन चलेगी। और इंडियन स्टोर के सिवा हमारे घर में मिल्क और ऐसी बेसिक सी चीज़ें आती हैं जो दूसरे स्टोर्स में से आती हैं, तो वो अलग से लाएंगे। आज मैं बेसिक सी, जो हमारे देसी किचन की जो ग्रॉसरी चाहिए ना, वो ले आई मैं। यहाँ पे ही रखी है। अभी थोड़ा सा घर को क्लीन करूँगी, उसके बाद सब अरेंज करूँगी, क्योंकि बच्चे लोगों ने खाना पीना खाया, थोड़े से खेले, तो घर पूरा मैश था, तो वो क्लीन किया। और उसके बाद मैं थोड़ी सी बाहर निकली। यहाँ पे है ना, ये फ्लावर्स के जो मैं रूट्स लाई थी, मैंने वीडियो में शेयर किया था, डाला था बहुत दिनों पहले, तो उसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आए थे। ये कलर इतना अच्छा निकला ना, वैसे तो मैंने मिक्स है ऐसा सोच के ही लाई थी, रैंडमली पिक करके, पर इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और बहुत बड़े बड़े ह्यूज साइज़ के इसके पेटल्स हैं, और हाथ में पकड़ो ना तो हाथ से भी बड़ा फ्लावर है। वैसे दिखने में ब्यूटीफुल है, फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल है ही नहीं, पर दिखता बहुत ब्यूटीफुल है ये। और मैंने क्यूकम्बर के प्लांट्स भी यहाँ थोड़े से पॉट में भी लगाए, थोड़े से यहाँ ग्राउंड में भी लगाए हैं। और पिछले एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था, धनिया के सीड्स यहाँ पे डाले थे, तो धनिया अच्छे खासे निकल आए हैं। अब मुझे समर के लिए भी धनिया चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा शेड आता है, तो शेड में मैंने डाल दिए। और ये चिली का प्लांट है, लास्ट ईयर यहाँ पे चिली का प्लांट था, तो उसके जो भी चिली यहाँ पे गिरी हुई होगी ना, उसके सीड्स में से थोड़े से चिली के प्लांट्स भी यहाँ पे आ गए हैं, तो उसे थोड़ा सा बड़ा होने दूँगी। उसके बाद इसे ट्रांसप्लांट कर दूँगी कहीं दूर अलग जगह पे, जहाँ पे दूसरे चिली के प्लांट्स हो। और आज पिज़्ज़ा आया था ना, तो फिर आज कुछ बनाना था नहीं। पिज़्ज़ा केक्स बहुत अच्छा खासा हो गया खाना। और आज हम लोगों ने भी कुछ डाइट का कुछ इतना आज नहीं सोचना, आज केक और पिज़्ज़ा एंजॉय किया अच्छे से। वैसे मैंने पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा नहीं खाया, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर वो मेरे लिए अच्छा नहीं है बीपी के कारण। तो मैंने सोचा ये जैकफ्रूट लाई हूँ ना, उसको आज कट करते हैं, तो मैं और हस्बैंड खाएंगे। वैसे बच्चे लोग को बिल्कुल भी नहीं खाते, इतने इरीटेट होते हैं ना, इसकी स्मेल आएगी ना तब भी दोनों बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, जो पका हुआ होता है ना वो। पर जिन लोगों को पसंद है ना, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही, वैसे मैं और हस्बैंड दोनों को दिख गया ना ये स्टोर में, तो हम मोस्टली ले ही आते हैं। अच्छा दिखना चाहिए, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ पे इंडिया में ये पका हुआ जैकफ्रूट बहुत खाया जाता है, पर्टिकुलरली जब श्रावण का महीना हो और फेस्टिवल सीज़न हो ना, जब फास्टिंग बहुत ज़्यादा करनी हो, उस टाइम पे ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही खाया जाता है। जया पराठी व्रत करो आप, ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और हमारे यहाँ पे घर के पीछे के पार्ट में सभी के घर पे जैकफ्रूट का ट्री तो होता ही है, मोस्ट ऑफ दी हाउसेस में। तो सभी निकाल लूँगी इसमें से, और थोड़े से फ्रिज में भी रख दूँगी। और इसके सीड्स भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर मेरे पास ऐसे ही बच गए ना, तो सब्जी भी बनाऊँगी। वैसे ऐसे भी रोस्ट करके खाओ ना,
तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम नटी लगते हैं, एकदम फ्लेवरफुल लगते हैं। कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, सॉल्ट की भी नहीं ज़रूरत पड़ती। ऐसे ही रोस्ट कर लो पैन में और फिर खा लो, तो एकदम नटी सा फ्लेवर आता है। निकालते निकालते आधा तो हम लोग खा भी गए हस्बैंड के साथ। सो मिस्टर अमेरिकन, हियर मिस्टर अमेरिकन, व्हाट इज दिस बुक फॉर? एक्सप्लेन, व्हाट इज दिस बुक फॉर? Boot exchange. Properly Boot exchange. in school. So you have to give this book to your friend. Yes. Yes. And how's birthday boy feeling? How's birthday boy feeling? Very good. Very good. Happy birthday, sweetie. Yes. Happy birthday. What's the What? Look at me. Look at. Let me see your face. Let me see your face. तो वीर को है ना बहुत टीज़ कर रही थी मैं यहाँ पे। वो बोल रहा था ऐसी चीज़ें खानी है को जो जिसकी खुशबू, जिसकी बदबू इतनी बैड आती हो ना कि कैसे लोग खा सकते। वो मुझे टीज़ कर रहा था, मैं भी उसे टीज़ कर रही थी, देखो मैं क्या लाई तेरे लिए। तो बहुत इरिटेट हो गया था। एनीवेज आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए डिसलाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।